हैं खबरों की तरफ। तो मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज परिसर में आयोजित जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मंच से बोलते हुए अल्पसंख्यक समाज को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ललन सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देते हैं। बिहार में लालू राबड़ी जी के राज में अल्पसंख्यक की क्या स्थिति थी? मदरसा शिक्षकों को महज 3 से 4 हजार सैलरी मिलती थी, लेकिन नीतीश राज में 7वें वेतन आयोग तक का लाभ मिल रहा है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज जेडीयू को वोट नहीं करता। गलतफहमी मत पालिए, हम मुगालते में नहीं हैं कि पहले नहीं देते थे अब देते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग कभी वोट नहीं करते हैं, लेकिन सीएम नीतीश सबके बारे में सोचते हैं। अभी अल्पसंख्यक समुदाय के नेता भाषण कर रहे हैं। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या ऐसी स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000 4,000 रुपया मिलता था लालू जी के राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलतफहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। तो ललन सिंह के बयान पर सियासी घमासान हो गया। अल्पसंख्यकों वाले बयान पर जेडीयू में अलग अलग सुर हैं। अशोक चौधरी और नीरज कुमार ने समर्थन किया है, वहीं ललन सिंह के बयान के समर्थन में मंत्री जमा खान नहीं है। आरजेडी ने ललन सिंह के बयान के बहाने तंज कसा है। अल्पसंख्यकों वाले बयान पर जेडीयू में भी अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। जहां अशोक चौधरी और नीरज कुमार ने उनका समर्थन किया है, वहीं जमा खान उनके समर्थन में नजर नहीं आ रहे हैं। तो ललन सिंह के बयान के समर्थन में नहीं दिख रहे मंत्री जमा खान। जेडीयू में भी दो अलग अलग धाराएं चल रही हैं। आरजेडी ने ललन सिंह के बयान के बहाने तंज कसा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने ललन सिंह के बयान पर कहा कि उपचुनाव में नीतीश कुमार को सबका वोट मिला है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है, सब लोग नीतीश कुमार के काम को पसंद करते हैं। क्या है, नेता को देखकर आज वोट भी मिला है और वोट परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ेगा। नेता ने हमारे समाज के लिए काम किया है, पूरा लोगों ने देखा है। 4 उपचुनाव हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं हर जगह वोट मिला है। मैं उनकी बात को नहीं सुना है, क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरे गार्जियन है, अभिभावक हैं। लेकिन जहाँ तक मैं 4 चुनाव में मैं गया हूँ, उपचुनाव में मुझे ड्यूटी मिली थी 4। यहाँ तक कि मैं जहाँ चुनाव लड़ा हूँ, बगल में रामगढ़ है, भाई अशोक जी चुनाव जीते हैं, वो बीजेपी से थे, लेकिन वहाँ भी मुसलमान ने वोट किया है, वोट हर जगह मिला है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जितना काम किया है उतना वोट नहीं मिलता है। ललन सिंह के पूरे बयान को सुनिए, उनके बयान से दुख झलकता है। ललन सिंह ने यह कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है, तो सबके लिए जब काम किया है तो हमको वोट मिलना चाहिए उस अनुपात में जो हमको नहीं मिलता है, वो चिंता का एक सबब बताए। और कहा कि भाई काम तो हम सबके लिए किए हैं और अल्पसंख्यक समूह के लिए जो हमने काम किया है, अरे भाई कब्रिस्तान में बल्ब जलता था, मस्जिद में बल्ब जलता था, अल्पसंख्यक छात्रावास क्या होता है कोई जानता था। इसे नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, इसलिए भाषा नहीं। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने ललन सिंह के बयान पर कहा कि उन्होंने सही बात कही है। अल्पसंख्यक आरजेडी को वोट देते हैं, अल्पसंख्यकों को जो उनका हितैषी लगेगा उन्हीं को वोट देंगे। तो सरकार को तो सबके लिए रहता है, मुसलमान कुछ वोट देता है, कुछ नहीं देता, अधिकांश नहीं देता। अधिकांश तो आरजेडी के साथ है और महागठबंधन के साथ है, तो वो उनका बयान वो अपने आप में प्रश्न प्रश्न करता है। ये बयान जो है लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर नुकसान और वो एकदम पार्टी के वो नुकसान हो गया, करेगा क्या, वो नुकसान हो गया। मुसलमान भी समझते हैं कि हम देते भी हैं और लोग कहते हैं कि हमको नहीं देते हैं। काम किनारे थे ललन सिंह। अच्छा क्या अच्छा आज सरकार है तो किसके वोट से है सरकार? सबका सहयोग मिला है तभी ना सरकार बनी। तो मंत्री नीरज बबलू ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान एनडीए को वोट नहीं देते, जबकि एनडीए सरकार मुसलमानों के लिए भी काम करती है।
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और सबके लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए विशेष तौर पर काम करते हैं। पूरे देश में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित था तो वो बिहार में सुरक्षित है। इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास पे काम करते हैं, सबका विश्वास पे काम करते हैं। लेकिन इन कामों का उन धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक भी वोट नहीं करते। हम लोग पहले से कहते हैं अब ऐसा ना हो कि हम लोग विकास का काम भी धर्म और जाति देख करके करेंगे। अगर यही स्थिति रही तो विकास के काम पर भी विचार करना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के काफी विरोध हो रहा है। कल बड़ा मीटिंग पटना में हुआ। वक्फ बोर्ड पूरी तरह फर्जी है और ये जमीन हड़पने का एक जरिया है, इसको पूरी तरह खत्म करना चाहिए जल्द से। समुदाय तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, बड़ा बयान दिया है ललन सिंह ने, मुसलमान नहीं देते वोट जेडीयू को। उसी के बाद एमएलसी नीरज कुमार ने भी एक बयान पे कहा है कि बिल्कुल सही बात है और उस अनुपात में नहीं देते, जबकि उपचुनाव के नतीजे के बाद यही नीरज कुमार कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों के वोट भी हमें ही मिले हैं। लेकिन यहां पर अगर आप नीरज बबलू के बयान को भी देख लीजिए तो उन्होंने कहा है कि फिर विकास पर भी हमें सोचना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल इस मुद्दे पर सिर्फ एनडीए में बीजेपी ललन सिंह के स्टेटमेंट का साथ दे रही है, लेकिन जेडीयू में यहां पर विभेद देखने को मिल रहा है। मंत्री जमा खान ने साफ तौर पर कहा है कि नहीं, अल्पसंख्यकों का वोट नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू को मिलता है। नीरज कुमार ने भी ये स्वीकार किया है कि जो उपचुनाव में जो वोट मिले हैं उसमें अल्पसंख्यकों का वोट भी जेडीयू को मिला है। लेकिन ललन सिंह के स्टेटमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं जेडीयू फंस सी गई है और बाद में जेडीयू के जो मंत्री हैं वो सफाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ललन सिंह के स्टेटमेंट को गलत तरीके से देखा जा रहा है। ललन सिंह का साफ तौर पर कहना था कि जिस मजबूती से नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुसलमान उस मजबूती से जेडीयू को, नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। ललन सिंह के कहने का मतलब ये था। तो जेडीयू अपने तरफ से सफाई जरूर दे रही है, लेकिन एक बैठे बिठाए मुद्दा कह सकते हैं जरूर मिल गया है ऑपोजिशन को, विपक्ष को, और विपक्ष इसको कैश करने की कोशिश कर रही है। चूंकि आप देखेंगे कि अभी हाल के दिनों में बहुत चर्चा हो रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। कल एक मीटिंग भी हुई पटना में, अल्पसंख्यक समुदाय की एक बड़ी मीटिंग हुई और उसके बाद ललन सिंह का स्टेटमेंट आ गया, क्योंकि उस मीटिंग के दौरान साफ तौर पर कहा गया था कि नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। और आपको याद होगा कि संसद में जब जेडीयू का पक्ष रखने की बात आई थी तब ललन सिंह ने सपोर्ट किया था वक्फ संशोधन अधिनियम का। हालांकि बाद में जेपीसी बन गई और उस पर समीक्षा होने लगी, उस जो संशोधन बिल आ रहा है उसको लेकर के समीक्षा भी होने लगी। लेकिन फिलहाल अब ललन सिंह का बड़ा स्टेटमेंट आ गया कि मुसलमान जेडीयू को वोट देते ही नहीं है, जबकि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं। और इस बयान के बाद जेडीयू कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है और जेडीयू के कुछ नेता जो हैं वो डिफेंड कर रहे हैं कि ललन सिंह के बयान के मतलब को सही संदर्भ में देखना चाहिए। और वहीं मंत्री जमा खान जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं, जी आशुतोष, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त नेता प्रतिपक्ष इस बयान पर क्या कह रहे हैं आपको सीधे सुनाते हैं। जब ललन सिंह जी हम लोग के साथ थे तो वो भाजपा के बारे में क्या क्या बोलते थे और अब कहाँ बोल रहे हैं। तो जहाँ है उस हिसाब की भाषा वो बोल रहे हैं। अब नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे तो उसमें तो हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप लोगों के पास पूरा रिकॉर्डिंग होगा जब नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ललन सिंह क्या क्या बोलते थे जब हम लोगों के साथ थे। तो कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी है इन लोगों का, कभी इधर कभी उधर, तीसरा नंबर का पार्टी है। आशुतोष, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ललन सिंह की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जब हमारे साथ थे तो यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या क्या बोलते थे। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल चुका है और तेजस्वी यादव ने ललन सिंह को भी आड़े हाथों लिया है कि जब वो हमारे साथ थे तो बीजेपी के नेताओं के बारे में बोलते थे, हमला बोलते थे, और अब उनकी सोच, उनके विचार बदल चुके हैं क्योंकि वो उस तरफ चले जा चुके हैं।
इसके अलावा तेजस्वी यादव ने एक बात स्पष्ट तौर पर कहा है, यूपी के संभल में जो घटना हुई है उसको लेकर के बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है कि बीजेपी पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है और बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी चल रही है। लेकिन अगर बिहार में कुछ इस तरह की घटना होती है, अगर हिंदू मुसलमानों के बीच में संबंध खराब होते हैं तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। तो ये कम से कम आरजेडी के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और चूंकि अब ध्रुवीकरण को लेकर के पॉलिटिक्स बहुत तेज हो चुकी है और स्वाभाविक तौर पर विपक्ष इस मुद्दे को चूकना नहीं चाहता है और इस मुद्दे के आधार पर रूलिंग पार्टी यानी एनडीए को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये सियासत कहां तक जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, उनके भी स्टेटमेंट का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के नेता अपने तरीके से बातें जरूर रख रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सियासत कहां तक पहुंच पाती है अल्पसंख्यकों। एक सवाल उभर कर आता है आशुतोष, अगर देखा जाए तो पहली दफा बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी दोनों कहीं ना कहीं एक ही जगह पर एक बात पर सहमत हो गई है। जहां नीरज बबलू ने कहा कि बिल्कुल सही है, मुसलमान वोट नहीं देते, उसी तरह भाई वीरेंद्र ने भी कह दिया कि हां वो ठीक कहते हैं, उनको वोट नहीं देते हैं अल्पसंख्यक। तो क्या कहेंगे आप? तो यहाँ परेशानी जेडीयू के लिए है क्योंकि नीतीश कुमार लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि हर हाल में अल्पसंख्यक जो मतदाता है उन पर भरोसा जताएं और इसके लिए वो लगातार, जब आप देखेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं और काफ़ी स्कीम्स योजनाएं चलाई भी जा रही हैं मुसलमानों को लेकर के। और नीतीश कुमार बार बार जिक्र भी करते हैं कि 2005 से पहले क्या हालात थे, मुसलमानों के शिक्षा स्तर में क्या हालात थे, रोजी रोजगार में क्या हालात थे और उसके 2005 के आने के बाद उन्होंने क्या क्या शुरू किया है। मुसलमान स्टूडेंट्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, गरीब तबके की बात करें, उनके लिए भी, मुसलमान उद्यमियों के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है। तो ये तमाम कोशिशें स्वाभाविक तौर पर एक वोट मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए ही जेडीयू की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई नेता ये स्टेटमेंट देता है कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू के लिए ये एक सेटबैक है। जेडीयू को लगता है कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि अभी अभी उपचुनाव हुए हैं और जो उपचुनाव से जीतकर जो भी उम्मीदवार आए हैं, मनोरमा देवी की बात करें, मनोरमा देवी ने खुद स्वीकार किया है कि उनको सभी वर्गों का वोट मिला है। तो ऐसे में जेडीयू में मैंने पहले भी कहा कि दो विचार निकल चली है। जेडीयू के कुछ नेता ये मानते हैं कि नहीं, मुसलमानों का वोट मिला है और कुछ नेताओं का ये कहने का आशय है कि ललन सिंह के बयान को गलत तरीके से देखा जा रहा है। मुसलमान वोट देते हैं लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं देते हैं जितनी बड़ी तादाद। जी आशुतोष, हमने देखा कि मुख्यमंत्री जहां कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को जाकर बताइए डोर टू डोर कि हम क्या कर रहे हैं, उसी वक्त में ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, उनका यह कहना कि मुसलमान वोट नहीं देते, क्या रंग लाता है ये देखने की बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।